नमस्ते मित्रों, कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप खुश होंगे और आज आपके ही खुशी के संवर्धन के लिए लेके आए हैं आज उसी योग और स्वास्थ्य की श्रृंखला में चौथी वीडियो, जिसमें हम प्रमुखतः बात करेंगे कि संपूर्ण स्वास्थ्य यानी कि ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस और वेलनेस उसकी प्राप्ति कैसे की जाए। तो आप तो बोलेंगे कि यह संपूर्ण हो नहीं सकता क्योंकि यह मिथ है। मित्रों, यह मिथ नहीं है। इसे आप प्रकृति का चमत्कार कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यह संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो यह हो सकती है योग का सानिध्य प्राप्त करने से। यानी कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा स्वास्थ्य वो किन किन तत्वों से प्रभावित होता है। हम उन तत्वों पर विचार करेंगे जिन तत्वों पर हमारे जीवन घिरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा भोजन, विचार, हम जो देखते हैं, हम जो कहते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो सोचते हैं, यानी कि हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां जो है, जो भी आहार के रूप में ग्रहण कर रही है, जिस किसी भी रूप में, ऐसी अनेक क्रियाओं से ही हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है और अधिक दुखी हम नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इतने सारे चिकित्सक हैं, हॉस्पिटल हैं, फिर भी रोग विधिगत क्या कारण है कि ये प्रणालियां शरीर की ऊपरी सतह को ही छूती है। मित्रों, यह अस्थायी तौर पर ही हमें कुछ समय के लिए रिलीफ देती है। हमारी अंदर की चेतना का जो मूल आधार है वह अछूता ही रह जाता है। जब तक हम इस चेतना तक नहीं पहुंचेंगे तब तक संपूर्ण स्वास्थ्य से हम वंचित रहेंगे। इस योग के माध्यम से ही हम चेतना के उस स्तर तक पहुंचकर जान सकते हैं, वह अनुभव कर सकते हैं। यह नदी के तरह हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, जिससे नित्य पुराने जो कोशिका हैं वो बहा दिए जाते हैं, उनका स्थान नया स्वस्थ कोशिका लेते हैं। यानी कि हमारे सेल के जनरेशन रीजनरेशन होते रहते हैं। नित्य नए पुराने टूटे कोशिका टूटते हैं, नए बनते हैं उनके स्थान पर। चेतना द्वारा यह क्रिया अबाधित रूप से चलती रहती है, जो इस जीवन का मूल आधार है। और योग वह शास्त्र है जो जीवन के संपूर्ण तत्वों को प्रभावित करता है। हमें यह बतलाता है कि संपूर्ण स्वास्थ्य जीवन के संपूर्ण नियमों के पालन से ही होता है। चेतना में ही संपूर्ण स्वास्थ्य की शक्ति की कुंजी होती है और कहीं अन्यत्र भी नहीं। चेतना को जाने बिना संपूर्ण स्वास्थ्य मित्रों एक मृग मरीचिका के समान ही है। मानसिक स्वास्थ्य सर्वांगीण स्वास्थ्य का आधार है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्ध कर दिया है कि अधिकांश कठिन से कठिन एवं असाध्य रोगों जो हमारे क्रोनिक हैं, उन रोगों के कारण मानसिक रोग ही होते हैं, मानसिक कारण ही होते हैं। मित्रों, हमारा शरीर आप कह सकते हैं कि यह एक मकान के जैसा है, जिसमें हम यानी कि स्वयं रहते हैं। मन ही उस मकान को स्वस्थ रखने की क्षमता रखता है। मानसिक तनावों का शरीर पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। उनसे आंतरिक और रासायनिक स्थिति में बदलाव आ जाती है, जो विभिन्न रोगों की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। मित्रों, वेद में भी कहा गया है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र एवं स्वयं अपना शत्रु है। मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम, अर्थात हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मनुष्य की एक मुट्ठी में मोक्ष तथा एक में बंधन है। मन द्वारा किसे खोला जाए यह हमारे हाथ में है।
योग के द्वारा चित्त को जागृत कर चेतना के स्रोत तक हम पहुंच सकते हैं मित्रों, जिसमें मन की शांति तथा अनिर्वचनीय विश्राम मिलता है। मन अधिक शक्तिशाली और ज्यादा संतुलित हो जाता है। योग के द्वारा शारीरिक और मानसिक संतुलन मिलता है। हमारी नर्व्स जो है, स्नायुओं, इसके तनाव भी दूर हो जाते हैं। शरीर के सभी तंत्र सही प्रकार से कार्य करते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी पावर है, यह भी बढ़ जाती है। हमारे कई तरह के मन विकार होते हैं मित्रों, जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, माया, ये सब है, ये सब हम विकार रहित हो जाते हैं। प्रकृति के नियमों का पालन सहज व स्वाभाविक हमें होने लगता है, जो स्वास्थ्य का मूलाधार माना जाता है मित्रों। हम योग के द्वारा अपने शरीर के अंदर होने वाले उन सारे इंडोक्राइनोलॉजिकल, मेटाबॉलिकल, न्यूरोफिजियोलॉजिकल, इन सारी साइकोलॉजिकल, सारे मनोवैज्ञानिक प्रभावों को जानने हेतु और इसके साथ साथ मनुष्य के हमारे जो व्यवहार हैं, उनकी क्या कार्य क्षमता है, इन सब पर योग के प्रभाव का और गहन अध्ययन अभी किया जा रहा है। योग पर हो रहे कई वैज्ञानिक अनुसंधान से यह प्रतीत होता है कि यौगिक आसन, प्राणायाम, क्रिया और ध्यान के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर व मन पर व्यापक लाभकारी प्रभाव होता है। मित्रों, अगर हम संपूर्ण स्वास्थ्य की मनोकामना रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रकृति का एक चमत्कार कह सकते हैं, उसकी प्राप्ति हमें चित्त को जागृत कर ही हो सकता है। क्योंकि चेतना के स्रोत तक पहुंचकर वह हो सकता है योग के द्वारा, जिसमें मन की शांति तथा पूरी विश्राम हमें मिलती है। हमारा मन और भी अधिक शक्तिशाली और ज्यादा संतुलित हो जाता है। यह योग के साथ ही संभव है, क्योंकि योग ही वह शास्त्र है जो जीवन के संपूर्ण तत्वों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर हमारे जीवन के लक्ष्य को तय करने के साथ साथ इसकी उपलब्धि में भी मदद कराता है। आज मुख्य वजह है, यही वजह है मित्रों, कि योग विद्या विश्वव्यापी संस्कृति के रूप में उभर कर विश्व की लगभग हर एक घटनाओं को निर्देशित करने जा रही है। तो मित्रों, आप देख पाए कि यह योग हमारे लिए कितना प्रभावकारी है, यह कितने चमत्कारिक है अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है कि करें योग और रहें निरोग। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।